मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। आज हम लोग करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 3। ये हम लोगों का चैप्टर 3 है, ठीक है। इसमें पे गलती से 2 हो गया है। हाँ, ये हम डायरेक्ट अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक हो गया। एक सेकेंड रुकिए, हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ये चैप्टर हम लोगों का क्या है, 3 है। तीसरा चैप्टर है। हम लोगों ने पहला दूसरा कर लिए हैं अच्छे तरीके से और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे तरीके से उसको देख भी लिए होंगे। आप लोगों का समझ में अच्छे तरीके से आप लोगों का वो क्लियर हो गया होगा और आप लोग अच्छे तरीके से उसको समझ भी गए होंगे। तो आज हम लोगों का चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर 3 आप लोगों का करमवीर है और इसके जो लेखक है उनका नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये इनके लेखक है। करमवीर चैप्टर को उन्होंने ही लिखा है और उनके बारे में आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर जो पहला आप लोगों का है, जो आप लोगों का पहला चैप्टर है, उसका मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने दोनों करवा दिए। उसके बाद चैप्टर जो आपका सेकेंड है उसका भी मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करा दिए है। आज ये हम लोगों का तीसरा चैप्टर है और इसका भी आज हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद जो है सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद रचित कविता निम्नलिखित में से कौन से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग इन्हीं की रचना के बारे में पढ़ रहे हैं। करमवीर, इन्होंने क्या लिखा है, करमवीर लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और ये क्या है, कविता है। ये भी याद रखिएगा, विधा के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी जो है उन्होंने करमवीर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की दुआ जो है वो मोहम्मद इकबाल जी लिखे हैं। इस के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। तो आगे सेकेंड आपका देखिए ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है, कवि हरिओद के अनुसार असंभव को भी संभव कौन कर दिखाता है। जो मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी जो है, यानी लेखक जी जो है, वो लेखक जी किसमें कह रहे हैं कि मतलब लेखक जी के अनुसार, क्वेश्चन है लेखक जी के अनुसार जो असंभव कार्य को भी संभव करके कौन दिखा देता है। असंभव कार्य है उसको भी कोई संभव करके दिखा देता है, वो कौन है। तो वो क्या है, वो करमवीर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, डी है आपका, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। करमवीर, धर्मवीर किसको बोलते हैं, धर्मवीर बोलते हैं जो जो अपने धर्म में वीर होता है उसको धर्मवीर बोलते हैं। कर्मवीर बोलते हैं जो कर्म में वीर हो। उसके बाद आलसी तो अच्छे तरह से जानते हैं, कामचोर जो काम नहीं करना चाहता है। तो आप सभी अच्छे तरीके से जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे तीसरा, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, किस कविता की पंक्ति है। ये ऑप्शन नंबर जो सी आपका है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये करमवीर के जो है वो करमवीर जो आपका कविता है, इसी से ये पंक्ति लिया गया है। आज करना है उसे करते हैं आज ही, ये कौन करते हैं, तो करमवीर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। आगे देखिए, बिहारी के दोहे कौन लिखे हैं, बिहारी लिखे हैं। मोहम्मद इकबाल बच्चे की दुआ लिखे हैं। ये सब सारी आप लोगों को जो भी आपके बुक में जो भी वो दिए रहते हैं ना, मतलब लेखक और विधा चैप्टर, इस सारी चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये अगर याद कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा, आपको जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को जब आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, कठिन काम को देखकर कौन उकताते नहीं है। तो जो कठिन काम को देखकर नहीं उकताते हैं उसको कर्मवीर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आप सभी भी आंसर देते चलिए, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए। 5 नंबर का देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना निम्न में से कौन सी है। तो ये कर्मवीर लिखे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ये जो खुशबू रचते हैं हाथ है, ये अरुण कमल जी लिखे हैं। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन है आप लोगों का, पांचों बता दिए ना। छठा देखिए, यत्न शब्द का अर्थ क्या होता है। यत्न शब्द का अर्थ होता है प्रयास, ठीक है। यत्न शब्द का अर्थ ऑप्शन नंबर जो सी आपका है प्रयास, वही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यत्न जो मतलब यत्न करना, बोलो क्या बोलते हैं, जो कि आप यत्न करो आपका हो जाएगा, जैसे कि प्रयास करो, यत्न करना मतलब प्रयास करना। आगे 7वां क्वेश्चन आप लोगों का है, लोग जब ऐसे समय पाकर क्या है लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो ये जो पंक्ति है आप लोगों का, ये किस
कविता से ही उद्धृत है, यानी उद्धृत मतलब लिया गया है, ये करमवीर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की दुआ मैंने जस्ट अभी तब से आप लोगों को बताया, ये कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा, ठीक है, मोहम्मद इकबाल लिखे हैं। कबीर के जो पद है वो कबीर दास जी लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कबीर दास। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, किस कविता से लिया गया है? तो ये जो आप लोगों का ये करमवीर से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन करके सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया, तो आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। और इसको कौन लिखे? इसको लिखे शंकर शैलेंद्र, ठीक है, इसको कौन लिखे हैं? शंकर शैलेंद्र लिखे हैं। और इसकी रस्म मैंने आप लोगों को करवा दी है, याद रखिएगा। खुशबू रहते हाथ को कौन लिखे हैं? खुशबू रहते हाथ को लिखे हैं अरुण कमल, अरुण कमल, ये सब याद रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लास्ट में आप लोगों का डी नंबर में जो है कमल, कमल। और ये जो सुदामा चरित्र है इसको नरोत्तम दास लिखे हैं, नरोत्तम दास। हम जो बोलते हैं उसको देखिए, मेरा लिखा हुआ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। देखिए सुदामा चरित्र को नरोत्तम दास लिखे। आगे 9 नंबर देखिए, सपूत शब्द का अर्थ क्या है? सपूत शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए आप लोगों का क्या ऑप्शन ए भाग्य, समय, खराब बेटा, अच्छा बेटा। सपूत बोलते हैं मतलब आपके घर में सपूत पैदा लिया, आपके घर में कपूत पैदा लिया, तो कपूत जो होता है वो क्या होता है? खराब बेटा होता है, और जो सपूत होता है वो अच्छा बेटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अरे आगे इधर मत देखिए, आप लोग बात कर लीजिए पहले। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, काम को आरंभ करके यो नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं, सॉरी क्या है, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, इन पंक्तियों को के रचयिता कौन है? ये जो पंक्ति है ये करमवीर से लिया गया है। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ये पंक्ति आपके करमवीर से लिए गए हैं। और ये अभी हम लोगों का वही चैप्टर चल रहा है, जिनको कौन लिखे हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी लिखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हरिओ जी ऐसे दे दिया जाएगा कि हरिओद जी के द्वारा लिखा गया कौन सा कविता है? तो करमवीर है, ठीक है, याद रखने आप लोगों को, इसका पूरा नाम याद रखिएगा। कबीरदास क्या लिखे हैं? कबीर के पद लिखे हैं। पीपल को कौन लिखे हैं? और बिहारी क्या लिखे हैं? दोनों याद रखिएगा। आगे 11 नंबर देखिए, विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा क्या है डालने के बावजूद कौन अपना काम ठीक कर के ही हटते हैं? ये करमवीर, ठीक है, करमवीर बहुत कुछ करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, कर्म के प्रति निष्ठा, 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, कर्म के प्रति निष्ठा वो व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। ये पंक्ति किसने लिखा है? ये पंक्ति जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये पंक्ति आप लोगों के कर्मवीर से लिए गए हैं, ठीक है, याद रखने आप लोगों को। 13 नंबर देखिए, असंभव को संभव कौन बना देता है? ये असंभव को संभव जो है वो करमवीर बना देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। बाधाएं किसे निखारने का काम करती है? बाधाएं बाधाएं किसे निखारने का काम करता है? व्यक्तित्व को, धरती को, आसमान को, या रात को? ये व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका व्यक्तित्व है, अगर आप लोग अगर कठिनाई मिलेगा, मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का दुख होगा, किसी प्रकार का कठिनाई होगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो लाइफ है ये किस टाइप का होता है, ये कैसे कैसे इसमें जीना चाहिए, कैसे क्या मतलब कौन से इंसान है, कैसे हैं जो हमारे साथ देंगे, सारे चीज के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, उज्जवल शब्द का क्या अर्थ है? तो उज्जवल शब्द का जो अर्थ है, प्रयास है, चमकीला है, भय है, या अच्छा है। तो उज्जवल यानी चमकीला, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे
कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक कौन है? कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय। मोहम्मद इकबाल क्या लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल बोलिए। शंकर शैलेंद्र के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया, तो जिंदा है तो लिखे हैं। और नरोत्तम दास क्या लिखे हैं? नरोत्तम दास लिखे हैं सुदामा चरित्र। मोहम्मद इकबाल क्या लिखे हैं? बच्चों की दुआ लिखे हैं। ठीक है, आगे 17 नंबर देखिए, दो जो गगन के फूल फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संप्रदा मन से करोड़ों की मन नहीं जो जोड़ते, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये पंक्ति आपकी कर्मवीर से है। ऑप्शन नंबर जो सी है, बी है, सॉरी हाँ नहीं, ये उल्टा हो गया, अरे यार, ये ऑप्शन में जो आपका यहाँ पे है ना सी वही सही हुआ, यहाँ पे बी थोड़ा उल्टा हो गया है। ठीक है, लेकिन इसे कहाँ से लिया गया? कर्मवीर से लिया गया है। उनका कौन लिखे हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय लिखे हैं। तो आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होते हैं? तो वो विचलित जो नहीं होते हैं वो कौन है? कर्मवीर। और ये तो धर्मवीर है। कर्मवीर ऑप्शन नंबर जो ए इज करेक्ट आंसर कर्मवीर हो जाएगा। धर्मवीर कौन किसको बोलते हैं? धर्मवीर उसको बोलते हैं जो अपने धर्म में वीर हो। ठीक है, आगे कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो चिलचिलाती धूप को वो चांदनी बना देते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी। जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा, इस कविता को पढ़िएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो कर्मवीर जो कविता है वो कर्मशील लोगों की बात करती है। तो ऑप्शन नंबर, ये क्या है, क्यों नहीं देखते हैं जब क्वेश्चन अच्छे कर दे वक्त, ये आप लोगों का जो है कर्मशील व्यक्ति, इसका सही हो जाएगा। मतलब इस यहाँ पे इसका बी दिया गया है और ये सी नंबर में है, क्या है वो तो नहीं पता। बाकी जो कर्मवीर कविता जो है वो कर्मशील लोगों की बात करती है। आगे कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से नहीं चुराते? अच्छा, नहीं चुराते कौन? कर्मवीर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो कभी भी परिश्रम करने से अपना जी नहीं चुराते। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, देख कर वादा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया? ये पंक्ति आपके जो है कर्मवीर से लिए गए हैं, और जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे 24 नंबर है, सब जगह सब काल में फले फूले कौन मिलता है? तो कर्मवीर। जिसका मन चित स्थिर रहता है ना वो हर जगह ठीक रहता है। ठीक है, आप लोगों का भी मन चित स्थिर होना चाहिए। आगे 25 नंबर देखिए, जंगलों में भी महामंगल, ये कर्मवीर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारण करती है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की क्या है? व्यक्ति की निर्धारण, यहाँ पे डैश होगा, व्यक्ति की डैश निर्धारण करती है। तो ये सफलता निर्धारण करती है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। जो कर्म के प्रति जो भी व्यक्ति का निष्ठा बना रहता है उसका जो है सफलता को वो निर्धारित करता है। नहीं, कभी कभी आप लोग सुने होंगे, अगर आप पढ़िएगा ना तो आपको किसी किसी का क्या होता है, पढ़ाई बता देता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? कर्मवीर वीर का क्या है? पर्वतों को काट कर नदी बना देते हैं। ऑप्शन नंबर है। सड़क भी तो बना सकता है, नदी क्यों बनाता है? ऑप्शन नंबर। कर्मवीर पाठ की विधा है कविता। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 28 जो है, 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्मवीर पाठ की विधा क्या है? कविता है, कर्मवीर कविता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नदी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, सड़क होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। हम पहले ही बोले ना, कर्मवीर पर्वतों को काट कर सड़क बनाता है। जो पर्वत होता है उसको काट के सड़क ही नहीं बनेगा, क्योंकि उसको काट करके नदी कैसे बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा हमको वो कंफ्यूजन हो गया था। जैसे दशरथ माँ जी थे, उन्होंने क्या किया था, वो उन जो पहाड़ था वहां पे उसको काट करके वो रास्ता बना दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी आती थी, उनको बार बार दिक्कत होता था इसी। ठीक है, आगे ऐसा नहीं है बाबू, मतलब इसलिए वो बनाए थे क्योंकि वहाँ उसको दिक्कत हो रहा था, और उनका नाम अभी हम लोग ले रहे हैं इसी वजह से। तो वो 29 नंबर देखिए, स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? अच्छा, क्या बनना होगा, क्या है बोलिए तो? ऑप्शन नंबर एक है आप लोगों का संकोची, निर्लोभी, तेजस्वी, ये होगा कर्म
कर्तव्यनिष्ठ, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। अपने आप को अगर आप कर्मवीर साबित करना चाहते हैं तो आप लोगों को कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक अगर अच्छे समझ में आ गया होगा तो बोलिए जय हो। चलिए बोलिए जय हिंद जय भारत। चलिए यहाँ तक 29 नंबर क्वेश्चन जो आपके इस तीसरे चैप्टर से हमने आपको ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, और आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोग अच्छे तरीके से दे पा रहे होंगे, और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज होते हैं समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट जो आप लोगों का वीडियो आएगा वो आप लोगों के इस चैप्टर से जो भी सब्जेक्टिव होगा वो आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, और सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोग दे पाए कि नहीं पाए जरूर कमेंट करके जाइएगा। चलिए वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ इस चैनल से जुड़ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।